ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान मुसलमान मुल्क है और ईरान का रद्द अमल क्या है आपने सोचा है? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी, क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते? अभी तक क्यों नहीं माफ़ी मांगी? अभी तक क्यों चुप हैं? मैडम शेख, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया ये एक नेक्सस है, एक नेक्सस है और ये एक त्रिकोण है जिसका आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख, कुलभूषण जाधव भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो रा का एजेंट, बलोचिस्तान से, ईरान से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से कराची तक दहशतगर्दी के 20वां वाक़यात और हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान के रास्ते पाकिस्तान आता था और ईरान में ताजर था। हमने तो मिसाइल नहीं मारा उस वक्त हालांकि मार देना चाहिए था एक मिसाइल कि जालिमों, एक रा के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहाँ से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। मैडम शेख, चाबहार बंदरगाह, क्या इसमें नेक्सस, अब बहुत सारी गंदम भी भेजी जा चुकी है, बहुत सारा राहदारी भी डेवलप हो रही है, ये किसकी? ये गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए कौन कौन है इसमें शामिल? वस्ती एशिया रियासतें भी होंगी लेकिन साथ साथ हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया। मैडम शेख, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के तालिबान के सरबराह मुल्ला मंसूर वो कहाँ से निकले थे? ईरान से। कहाँ मारे गए थे? ईरान और बलूचिस्तान की सरहद पर 2 माह सुना है कि वो ईरान में रहे थे और अमरीकी ड्रोन से मारे गए थे। मैडम शेख, ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी की धमकी भूल गए पाकिस्तान को और ईरान के डिप्टी कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा की पाकिस्तान को धमकी हम भूल गए? कभी मुझे बताएं ना कि वो शाह का एक दौर था, जनरल अयूब जब था उस वक्त बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बाद मैडम शेख, और ये जो को सब्ज या सब्ज को पर जो हमला, मिसाइल हमला किया इन्होंने, इससे पहले कोई 7 के 8 ये सरहदी खिलाफ वर्जियां कर चुके हैं, धमकियां भी दे चुके हैं। मैडम शेख, इशू ये है कि हम मुसलसल एक अजीबो गरीब अहमकाना पॉलिसी में हैं। जैसे एक पॉलिसी थी हमारी कि मजबूत अफ़गानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, उसी तरह हम कोई ईरान को भी सर पे उठा के फिर रहे थे जिसने कभी किसी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। अब है कि इब्तदाई रद्द अमल तो बिल्कुल ठीक है और लेकिन इस रद्द अमल को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप जाके ईरान पर हमला कर दे, नहीं तो ये अगर नहीं कर, लेकिन ऐसा रद्द अमल ज़रूर होना चाहिए कि उनको पता लगना चाहिए कि भाई आप मेहरबानी करें, आप जितने चौधरी हैं, आपको जितना वो इधर से वो आपका वो जनरल मारा गया, फिर उसके बाद दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया, आप जहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वहाँ लड़ें, इधर से मेहरबानी करें। हम तो 80,000 शहादतें दे चुके हैं और अभी ये तो दो बच्चियां जो मैडम शेख, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, दो बच्चियां जो जान से गई हैं, उनके ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत, और जो ज़ख्मी अल्लाह उनको सेहत दे। बेहतरीन रद्द अमल ये है कि इस तरह नहीं कि उनका वेट करें या इस किसी कन्फ्यूजन में रहें। बेहतरीन रद्द अमल ये देखिए, और वो ये है कि वो मजबूर हों आपसे माफ़ी मांगने पर, और अगर ना माफ़ी मांगें तो फिर वो सारा कुछ करें जो आप कर सकते हैं। वो कैसे मजबूर होंगे हमसे माफ़ी मांगने पर? ऐसा क्या हो? क्या मैडम शेख? ऐसा क्या हो जो वो मजबूर हो जाए हमसे माफ़ी मांगने पर? भट्टी साहब, ऐसा बहुत कुछ है मैडम शेख। अभी एक जारी है, 4 पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं एक मीटिंग में। अच्छा। वो
آپ کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن بہت سارے ملکوں کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے میڈم شیخ کہ اپنی سرحدوں پر اب بہت ہو گیا، اپنی دونوں تینوں سرحدوں پر ایک مہربانی کر کے جو کریک ڈاؤن ہے یا جو زیرو ٹالرنس ہے وہ جاری رکھیں، پاکستان فرسٹ، پھر کچھ اور۔